पत्रकार कल्याण संगठन एसोसिएशन के अध्यक्ष यमुना पार की चर्चा जोरों पर। पत्रकारों के हित में की जाएगी नई पहल शुरू। नारीवारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले मेरे अजीज मित्र, प्रतिष्ठित और सम्मानित व आम जनमानस के बीच अति लोकप्रिय पत्रकार भाई सोनू सिंह बघेल, जिनसे आज मेरी अति विशिष्ट मुलाकात यात्रा के दौरान हुई। भाई पत्रकार महोदय जी से मिलकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने पत्रकार महोदय जी से व्यक्तिगत शिष्टाचार के अलावा पत्रकारिता एवं वर्तमान सत्ताधारी राजनीति पर खुलकर बातचीत की। भाई सोनू सिंह जी बघेल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग जगाने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी सरल व सहज है। भाई पत्रकार जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद समर्पित करता हूँ। कहते हैं दोस्ती को रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऐसे पत्रकारों को देश में ज़रूरत है। इतना ही नहीं बल्कि भाई पत्रकार सोनू बघेल जैसा व्यक्ति समाज में एक अच्छा कार्य करने का साहस रखते हैं। उनके व्यवहार, संस्कार, विचारों से परिपूर्ण व्यक्ति कभी भी बुराई कर ही नहीं सकता। ऐसी मानवता का विशाल व्यक्त करने वाला व्यक्ति गरीबों के मसीहा बनकर कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। सवाल आपसे पूछते हुए और आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत दूर तक आपको जाना है। 2-3 प्रदेशों का आज भ्रमण में आप हैं, कई बड़े लोगों से आपको मिलना भी है। पेशे से आप एक अच्छे पत्रकार होने के नाते अपने क्षेत्र में, आप जहाँ के भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से आप मूल रूप से रहने वाले हैं, आपकी पत्रकारिता वहाँ पर चरम पर है। लोग आपको बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित ढंग से आपको एक उम्मीद से देखते हैं लोग कि हमें न्याय मिलेगा, आपसे गुहार लगाते हैं। आपने कई ऐसे पलों पर गरीब जनता हो, असहाय जनता हो, जिनकी लेखनी से प्रशासन से न्याय ना मिला हो, आपने अपनी लेखनी से उन्हें न्याय दिलाने का हमेशा काम किया है। क्षेत्र की जनता आपको पलकों पे बिठाती है। आपकी आवाज़, अगर आपने उनकी आवाज़ उठाई है तो हमेशा उन्हें न्याय मिला है। तो मैं आपके पत्रकारिता के क्षेत्र से आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के उस मिसाल पर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कहाँ जो कमियां रह गई हैं, आपके माध्यम से उसे कैसे दूर किया जाएगा उन कमियों की? क्योंकि पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है। हमेशा देश में गरीबों की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने वाले आप हैं। आप पत्रकारिता में जो कमियां हैं उसे कैसे दूर करेंगे माननीय पत्रकार साहब? आपका कहना, सवाल जो आपका रहा बहुत अच्छा सवाल रहा और इस पर अमल करने लायक है। सबसे पहले मैं अपने सिद्धाश्रम धाम की ओर चलते हैं और गुरुवर श्री की पुनः आशीर्वाद फिर से लेना चाहता हूं। और उन्हीं के सानिध्य में आज जो कुछ हुआ है, जो कुछ मेरा नाम चल रहा है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। और मैं प्रयास करता हूं कि समाज में एक अच्छी अपनी पहचान रहे, ऐसा कार्य करें कि लोग हमको हमारे कार्य से जाने। और पत्रकारिता एक ऐसी जगत है, ऐसा स्तंभ है कि इसको लोग खाली अगर बदनाम ना करें, अगर सही तरीके से करें, तो आज भी इसका कहीं न कहीं बहुत ही महत्व है। इसके आधार पर किसी का जीवन यापन भी हो रहा है। किसी ऐसी चीज़ों की, ऐसी घटनाओं का अनावरण करते हैं, ऐसी खुलासा करते हैं, ऐसे संबोधन करते हैं कि ये पत्रकारों के अलावा कोई नहीं कर सकता। पत्रकार साथी एक ऐसा जुझारू होते हैं कि अपने जान पर भी खेल के हर एक चीज़ कवर करके न्याय दिलाते हैं, समाज के बीच में न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। बहुत सही पत्रकार महोदय। ये पत्रकारिता जगत का एक बहुत बड़ा वो है, लेकिन आज इसका कुछ चाटकार लोग पैदा हुए हैं जो कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और पत्रकारिता जगत को बदनाम कर रहे हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे आपकी लेखनी, हमारे आपके कर्तव्य, हमारे आपके समाज सेवा, जो कुछ हमसे जो हम करेंगे उसी के आधार पर हमको फल मिलता है, उसी के आधार पर मेरा नाम चलता है और बाकी तो देने वाला ऊपर ही है। और रही बात ये जो समाज सेवा की बात की है कि कुछ ऐसे चीज़ों से, ऐसे कुछ लोगों का मैंने मदद किया हूँ, ये सत्य घटना है कि मैं ऐसे लोगों की मदद किया हूँ जहाँ तक लोग पहुँचना एक बार सोचते हैं कि मैं वहाँ पहुँचूँ कैसे। अब ठीक है, अब वो तो गुरु जी की आशीर्वाद था कि मैं वहाँ तक पहुँचा और उस काम में हमको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ मिला और उस स्तर तक पहुँचा, मेरा काम हुआ। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपसे बड़ी उम्मीद थी और पत्रकारिता जगत में आपने जो प्रतिष्ठा और सम्मान आपने कमाया है, निश्चित रूप से यही उम्मीद शोषित वंचित समाज का व्यक्ति आपसे हमेशा करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन भी समाज को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप अपना आशीर्वाद हमें भी देंगे। हम समाज में आपके दिशा निर्देश लेकर के काम भी हम लोग सामाजिक करते रहते हैं। आपका सहयोग हम चाहते हैं कि हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा वंचित रहता हूं, लेकिन फ़िलहाल देखिए, समाज में कहीं बैठना है, अगर समाज में जीना है, तो आप जब भगवान किसी को नहीं संतुष्ट कर पाए तो इंसान किसी को कोई नहीं संतुष्ट कर सकता।
और मैं आशा विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं कभी भी, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं रहता। बिना छल कपट के निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य करने की अपनी एक निष्ठा और विश्वास जमा के रखा हूं। उसी के आधार पर गुरुवर श्री के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार दुलार से मैं समाज के बीच में हर समय अनंत काल के लिए जब तक जीवित रहूंगा कार्य करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। एक जुझारू के रूप में मैं अपना वर्चस्व बनाना चाहता हूं और उसी तरीके से काम कर रहा हूं और